हेलो दोस्तों, हम सीडीपी के बारे में पढ़ाते हैं दोस्तों। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आवश्यक हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्वलीनता के बारे में, ऑटिज्म के बारे में, बच्चे खुद में लीन जो रहते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों आज का प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। देखिए बच्चे समाज से अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, अर्थात बातचीत नहीं कर पाते हैं, मौखिक संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, बच्चे खुद में लीन रहते हैं, बच्चे एक ही काम को दोहराते हैं, एक ही काम बच्चा करते रहते हैं, उसी को कहते हैं स्वलीन। बच्चा खुद में लीन है, उसी को कहते हैं ऑटिज्म। अवधान न्यूनता अति क्रियाशील विकार है ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी विकार। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी विकार में जो बच्चे हैं दोस्तों वो अधिक क्रियाशील बच्चा होगा, ये ऑटिज्म का उल्टा है। ऐसे बच्चे जो हैं अति क्रियाशील जो बच्चा है, आप उसके पास अगर मोबाइल दे दीजिएगा, 1 मिनट में 100 फोटो खींच लेगा बच्चा, तुरंत यूट्यूब, तुरंत फेसबुक, तुरंत अपना मन से क्या क्या दाब देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बच्चा एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, बच्चा चंचला रहेगा, उसी को कहते हैं ADHD। तो बच्चा अस्थिर है, खुद में लीन है, बातचीत भी नहीं कर रहे हैं बच्चा, तो इसलिए स्वलीन, खुद में लीन है बच्चा। पठन विकल, डिसलेक्सिया जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उसमें कौन है, कौन वैकल्य है, तो डिसलेक्सिया है। और गुणन विकल जो बच्चे जोड़ घटो गुणा भागा सही से नहीं कर पाते हैं उसमें है गुणज विकल। इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर से संबंधित है, उसके पास गणित से संबंधित विकार जिसके पास होगा उसी को कहते हैं डिसकैलकुलिया। वह जोड़ घटो गुणा भागा गणित नहीं जानते हैं ऐसे बच्चे, उसी को कहते हैं डिसकैलकुलिया। मनोवैज्ञानिक वैकल्य से ग्रसित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है। बाधिततम संप्रेषण, सही बात है, वो ऐसे बच्चे खुद में लीन रहेंगे, किसी से बात ही नहीं करेंगे। गुणज विकल्प के बारे में दोस्तों हम बता दिए थे। डिसकैलकुलिया लिखल है, कैलकुलेटर पर दो जोड़ घटो गुना भागा करते हैं, तो ये गणित से संबंधित विकार है, यहाँ पर गणित से संबंधित कोई विकार है ही नहीं। परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध, तो वो ऐसे बच्चे कभी बोलेंगे मेरे परिवेश जो है, मेरा माहौल जो है, मेरा पर्यावरण जो है उसमें चेंज कर दीजिए, नहीं। वो रहे बाधित संप्रेषण, वो बाधित संप्रेषण में होता बातचीत, वह कम्युनिकेशन, बातचीत ऐसे बच्चे नहीं करते हैं, इसका राइट 1 नंबर आंसर सही हो जाएंगे। दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, जो बच्चे खुद में लीन है वह बच्चा कभी बोलेंगे मेरे दिनचर्या में है जो उसको चेंज कर दीजिए, नहीं बोलेगा ना, तो ये सब नहीं है, इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। स्वलीन में जो बच्चे खुद है, ऑटिज्म से जो बच्चे ग्रसित है उसका क्या पहचान है। आवेगशीलता, ऐसे बच्चे में आवेगशीलता होगा, वो जगह चेंज करना चाहेगा, नहीं चाहेगा, तो ऐसे बच्चे में आवेगशीलता नहीं होगा, एक जगह दूसरी जगह जाना भी नहीं चाहता है, किसी गाँव एक गाँव से दूसरे गाँव भी जाना नहीं चाहता, बच्चा खुद में लीन रहना चाहते हैं। अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, ये सही बात है, बच्चे में क्या है, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल है, वो बातचीत नहीं कर पाते हैं। औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि, जो बच्चे खुद में लीन है उसके पास बुद्धि होगा, कम होगा ना बुद्धि, बातचीत करेगा, समाज के बारे में जानते हैं, बुद्धि का विकास होगा, इसमें बच्चे बुद्धि स्तर कम रहता है। और आवेगशीलता भी नहीं है। उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, ऐसे बच्चे में क्या सामाजिक कौशल होगा, है नहीं हो पाएगा, ये आंसर गलत है, इसका राइट आंसर ये है अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। वो बच्चे जो है लोगों से बातचीत अधिक नहीं करेंगे, तो अवरुद्ध है ना, उसके पास अवरोध है संप्रेषण कौशल, यानी कि वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, इसका 3 नंबर राइट आंसर है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। जो बच्चे स्वलीनता में है, ऑटिज्म में ग्रसित हो, क्या करेंगे, पढ़ते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए उत्साह,
जो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के उत्साह थोड़े होगा, स्वलीन में लीन है तो खुद में लीन होगा, खुद से ही बात करेगा ना। अति क्रियाशील, जो बच्चे खुद में लीन है वो अति क्रियाशील होगा, कभी नहीं होगा ना, क्रियाशील नहीं होगा, वो खुद में लीन रहता है ना। उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण, जो बच्चे स्वलीन है, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, खुद में लीन रहते हैं जो लोग, तो क्या उसमें उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, पुनरावृत्तीय आचरण व्यवहार। उसका पुनरावृत्ति, एक के आचरण होगा, एक ही काम को दोहराते रहेंगे ऐसे, वृत्तीय आचरण, एक के काम करेगा वो, एक के काम को दोहराते रहेगा भर दिन। तो इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे स्वलीनता के अनुसार, ऑटिज्म के अनुसार। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थियों में देखा जाता है? पुनरावृत्ति व्यवहार, संज्ञानात्मक, ये कभी आंसर सही नहीं हो सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बात हो रहा है। उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल, इसमें संप्रेषण कौशल हो सकता है स्वलीनता में उच्च स्तरीय, बातचीत लोगों से नहीं। दिनचर्या में बारंबारता बदलाव की चाहत, और ऐसे बच्चा बारंबारता कभी चाहत करेगा कि दिनचर्या में बदल जा मेरा, वो बोले नहीं दिनचर्या मेरा सेम रहने दीजिए, नहीं तो मुझे दिक्कत हो जाता है। उसका राइट आंसर 1 नंबर सही है, पुनरावृत्ति व्यवहार, एक के व्यवहार को दोहराते रहेगा, पुनरावृत्ति व्यवहार करते रहेगा वो। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उनके संप्रेषण कौशल अग्रिम स्तर के होते नहीं, उसके संप्रेषण कौशल अग्रिम स्तर के नहीं होते, वो बात ही नहीं करते हैं, ये कट गया फर्स्ट नंबर ऑप्शन। उनके सामाजिक रिश्ते अद्भुत रूप से अच्छे होते हैं, जो बच्चे लोगों से बात नहीं करते हैं, क्या उसका सामाजिक रिश्ता अद्भुत होता है, अच्छा होता है? नहीं होते हैं। इनमें अपनी दिनचर्या में निरंतर बदलाव की इच्छुक होते नहीं, जैसे जो बच्चे खुद में लीन है वो चाहेगा कि मेरा दिनचर्या चेंज हो जाए, नहीं। उनमें संवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशील। इसका राइट आंसर कौन, निम्नलिखित में कौन सा जूझते विद्यार्थी के बारे में कौन सा सही है? उनमें संवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशील होते हैं, उनमें अपनी दिनचर्या में निरंतर बदलाव की इच्छी होती नहीं, अद्भुत अच्छे होते नहीं, उनमें संप्रेषण कौशल अग्रिम स्तर के होते नहीं। इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, ये तीनों नहीं होगा, इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे, उनमें संवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशील होती है। इसका 4 नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट है इस 4 ऑप्शन है, इनमें जो बेस्ट होगा ना वही आंसर सही माना जाता है। तो पढ़ते हैं, वह विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? स्वलीनता से जो बच्चे स्वलीनता से ग्रसित है, हम कैसे जानेंगे कि बच्चे स्वलीनता से ग्रसित है? तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभिव्यंजक और ग्रहणशीलता संचार में चुनौती। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, स्थूल गतिविधियों में चुनौती। इसका राइट आंसर होना चाहिए एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती। वो पालन कर लेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ये एक दिनचर्या को पालन करेगा, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो, गलत हो गया। अभिव्यंज और गणनात्मक संचार में चुनौती। पढ़ते हैं, सूचना को याद रखने में चुनौती, सूचना को याद नहीं रख पाएंगे। स्थूल कौशल में चुनौती, स्थूल मिस होता है, फाइन मोटर स्किल, ये भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएगा, अभिव्यंजक और ग्रहणशीलता संचार में चुनौती। ग्रहणशीलता संचार में चुनौती, इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे 7 का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी में पहचान किन विशिष्ट गुण होने की होती है? स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी में पहचान किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? पढ़ते हैं, संप्रेषण में कठिनाई, ऐसे बातचीत में कठिनाई। देखते हैं, सभी के साथ अंतःक्रिया करने में इच्छुक नहीं, ऐसे बच्चे बात नहीं करते, बुद्धि लब्धि बहुत कम होती स्तर के हैं, ये भी सही बात है।
अति सेवन में इसका 1 नंबर सही हो जाएंगे। संप्रेषण में कठिनाई, ऐसे बच्चे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। 1 नंबर सही आंसर हो जाएंगे 8 का। नेक्स्ट है, बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये समाजीकरण का प्रश्न है दोस्तों, इसको अच्छा से देख लीजिए। बच्चे सबसे पहले परिवार के संपर्क में आते हैं, माता पिता के संपर्क में आते हैं, वही बच्चे का फर्स्ट एजेंसी है। तो इनको याद रखिएगा। विद्यालय समाजीकरण की प्रथम एजेंसी है। बच्चा जन्म लेते हैं विद्यालय के संपर्क में नहीं आते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। सहपाठी समूह समाजीकरण की, बच्चे पहले सहपाठी के संपर्क में नहीं आते हैं, दोस्त के संपर्क में, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। मुद्रक संचार समाजीकरण की प्रथम है। बच्चे मुद्रक संचार के संपर्क में नहीं आते हैं सबसे पहले बच्चे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीनों बचा है जो वही सही है। परिवार समाजीकरण की प्रथम संस्था है, इनको याद रखिएगा। परिवार हो जाएंगे, माता पिता हो जाएंगे, दो ही। निकटस्थ परिवार होगा, परिवार ही होगा, फैमिली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं? हम लोग क्या करेंगे? अंतर करेंगे लड़का और लड़की में। करते हैं अंतर इस 4 ऑप्शन में। लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती है, ये सही बात, इसमें अंतर का कोई पता ही नहीं चला, पढ़ लिए। लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की क्षमता है, ये भी सही, पता ही नहीं चला, अंतर ही हम नहीं कर पाए, तो ये आंसर नहीं होगा ना। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती है, ये तो अंतर कर दिए हम। लड़का और लड़का भी हो सकता है कोमल भावुक, क्यों नहीं होगा? लड़का भी रोने लगता है, लड़का भी कोमल होता है, यही तो है जेंडर लिंग रूढ़िवादिता। लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षणिक क्षेत्र में सक्षम है। जब इसमें समान है लड़का लड़की, इसमें समान है लड़का लड़की, इसमें भी समान है लड़का लड़की, अंतर हम लोग किस में किए हैं? 2 नंबर में, तो यही राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। वीडियो हो गया ख़त्म, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दीजिए।